हेलो छोटे शैतानों, कैसे हो बेटा। देखो भाई, आज जरा फटाफट शुरू करते हैं बेटा। चैप्टर 4 भाई, इससे पहले कुछ छूट गया हो तो बेटा बता देना, उसको भी करा देंगे, ठीक है। देखो हमारे पास चैप्टर 4 है सिंपल इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा इसमें पहले जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा देर में समझाएंगे। पहले 2-3 चीज़ें समझ लो बेटा। पहला जो हमने चीज़ समझनी है वो समझनी है हमने वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है बेटा। वेरिएबल होता है अननोन, कोई भी अननोन नंबर, ठीक है। किसी भी अननोन नंबर को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो फिलहाल हम तुम्हारी क्लास में हैं, तो तुम्हारी क्लास में वेरिएबल क्या होता है, एक्स होता है या वाई होता है या जेड होता है या टी होता है, ठीक है। इनको हम वेरिएबल कहते हैं बेटा, ठीक है। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा आगे कैसे कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा दूसरी चीज हमने समझनी है, वेरिएबल के बाद हमने समझना है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बेटा, जितने भी नंबर हैं, जितने भी तुमने नंबर पढ़े हैं अभी तक, 1 2 3 4 5 7 -1 -2 -3 4/5 6/5 9/5 8/3 7/3, जितने भी नंबर तुमने पढ़े हैं इन सबको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो 1 भी क्या है, कांस्टेंट है। 2 भी क्या है, कांस्टेंट है। 3 भी क्या है, कांस्टेंट है। -1 भी क्या है, कांस्टेंट है। -2 भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। -3 भी क्या है, कांस्टेंट है। 4/5 भी क्या है, कांस्टेंट है। 10/50 भी क्या है, कांस्टेंट है। ये सब कुछ कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। देखो अब भाई जरा ध्यान से ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूं बेटा। अब होती है, अब हम आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होता है, देखो भाई मैं तुमसे एक बहुत छोटा सा सवाल कर रहा हूं भाई, जरा ध्यान से सुनो बेटा इस बात को। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अपने दिमाग में कोई भी नंबर ले लो। ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, मेरे को मत बताओ। कोई भी नंबर ले लो, ले लिया। मान लो तुमने कोई नंबर ले लिया, मान लो अब तुमने कौन सा नंबर लिया मुझे पता नहीं है ना। तो मान लो x ले लिया तुमने, कोई नंबर ले लिया, ले लिया। इस नंबर में जो तुमने नंबर लिया इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गई मल्टीप्लाई। अब ये जो नंबर बन गया है इसमें 5 ऐड कर दो, कर दिया, और रिजल्ट आएगा 65। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, देखो बेटा हर वो चीज मैथमेटिक्स में हम जब कोई चीज लिखते हैं ना, तो बेटा अगर कहीं इक्वल आ जाता है, अगर कहीं इक्वल आ जाता है तो ऐसी चीज को इक्वेशन कहते हैं बेटा। इस सारे को हम इक्वेशन कहेंगे। ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है वो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तुम ऐसे बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। देखो पहली बात तो ये, दूसरी बात बेटा ये इक्वल टू के इधर वाला जो पार्ट है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इक्वल टू के उधर वाले को कहते हैं राइट हैंड साइड, शॉर्ट में लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। और ये इक्वेशन लग गया, इसका मतलब ये सारा का सारा जो लिखा हुआ है वो क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये देखो ये जो अननोन नंबर है, अब ये कौन सा नंबर है तुम्हें पता नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, तुम्हें पता होगा तुमने कौन सा नंबर सोचा है ना। अब मुझे पता नहीं है कौन सा नंबर है, तो ऐसे नंबर को अननोन, ये जो अननोन नंबर है इस नंबर को हम जानते नहीं कौन है। भाई मैं तो नहीं जानता इसे कौन है, तुम जानते हो इसे, मैं तो नहीं जानता कौन है। तो बेटा ये जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अननोन नंबर को वेरिएबल कहते हैं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये जो नंबर आ रहा है कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। आया समझ, तो बात समझ में आ गई। अगर इक्वल टू लग जाए, अगर कहीं इक्वेशन में इक्वल टू लग जाए तो समझ जाओ ये पूरी की पूरी क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हैंड पार्ट है, ये इसका राइट हैंड पार्ट है, ठीक है। अब भाई देखो ये तुमने कौन सा नंबर सोचा है वो पता लगाना है, तो कैसे पता लगाएंगे भाई, देखो देखो भाई कैसे पता लगा रहे हैं भाई। देखो हम ऐसे पता लगा रहे हैं, ये है इक्वेशन 4x + 5 = 65, ठीक है। अब भाई जरा ध्यान से ये देखो कि भाई इस 5 को, बेटा ये जो 5 है इसको उठाओ, बहुत भारी है, बहुत भारी है, उठाओ, उठा के आराम से उस तरफ ले जाओ,
अब देखना टूटे ना हो, ठीक है। देखो 4x, ये देखो इसको उठा के जब वहां ले जाएंगे बेटा, जब कोई चीज इधर उधर जाती है तो अपना साइन बदलती है। इसका साइन देखो क्या है, प्लस का, तो वहां जाके इसका साइन माइनस का हो जाएगा। तो 65 माइनस 5, देखो यहाँ प्लस का था वहां माइनस का हो गया, ठीक है। अच्छा 65, तुम्हारे पास 65 रुपीज है, उसमें से अगर 5 रुपीज माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 60, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब ये 4 को हटाना है मुझे, तो भाई देखो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का कोई नंबर जब हटेगा तो कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, ठीक है। यहाँ पे तुम इसे कैंसिल कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो भाई डिवाइड करो, 4 1 जा 4, कितना आएगा 2, ये नीचे उतर जाएगा, कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, और ये क्या बचा 0। तो हमारा आंसर क्या आया 15। तो x इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो बेटा ये जो लास्ट में x का वैल्यू आता है ना, इसको सॉल्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। x का जो लास्ट में वैल्यू आता है, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके जो लास्ट में वैल्यू आता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब भाई जरा ध्यान से देखो, ऐसे तुम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो बेटा, अपनी तरफ से बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तुमने नंबर ले लिया, इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसमें 20 ऐड कर दो, चलो 20 ऐड नहीं करते, 20 माइनस कर देते हैं, और रिजल्ट आएगा सारा का सारा 50। बन गई इक्वेशन। इक्वेशन फॉर्म करना बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है। मान लो मैं तुमसे कहूं कि कोई भी नंबर ले लो, तुमने कोई नंबर ले लिया, अननोन नंबर, कोई भी नंबर ले लिया, इसमें -10 कर दो उसको, तो -10 कर दिया और रिजल्ट आएगा 100, तो बेटा ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वल टू लग गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई, और ये पूरी की पूरी क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। आगे समझ में। तो देखो भाई, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भाई जो तुम्हारे पास जो पहला क्वेश्चन है भाई 4.1, पहला क्वेश्चन है भाई, वो कह रहा है कि देखो हमारे पास है x + 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर एक वैल्यू दे रहा है हमारे पास, इस वाली में वैल्यू दे रहा है x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आगे वह हमसे पूछ रहा है कि से वेदर द इक्वेशन सेटिस्फाइड। भाई अब इक्वेशन सेटिस्फाइड का मतलब होता है खुश होना, सेटिस्फाइड का मतलब होता है खुश होना, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। भाई ये जो नंबर है, ये नंबर अगर हम यहाँ पे रख दें तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, खुश हो जाएगी। अच्छा तुम्हें कैसे पता चलेगा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, बेटा लेफ्ट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये तो अलग बात है ना, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे किनारे पे लिख देते हैं x = 3। तो ये है लेफ्ट हैंड और ये है राइट हैंड, तो बेटा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो हम कहेंगे हाँ इक्वेशन सेटिस्फाइड है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे लिख दो, x का वैल्यू कितना है 3 यहाँ पे लिख दो, 3 + 3 इज इक्वल टू 0, 3 + 3 6 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हैं क्या, नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है। हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। आगे बात समझ में। अब भाई जरा ध्यान से देखो, एक और इक्वेशन करा रहा हूं बेटा मैं तुम्हें, देखो इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूं मैं तुम्हें, देखो उसमें थर्ड पार्ट में देखो बेटा, देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा बुक में, तुम्हारे पास बुक होगी, ये थर्ड पार्ट है बेटा, यहाँ पे ये थर्ड पार्ट है ना, ये थर्ड पार्ट करा रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो थर्ड पार्ट में हमसे कहता है वो x + 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे उसने वैल्यू दे दी है x इज इक्वल टू -3। अब देखते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है,
ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो देखो भाई x का वैल्यू कितना है -3, ये अपनी जगह वैसे ही आएगा इज इक्वल टू 0। अब भाई अपोजिट साइन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जगह क्या आ गया, इक्वल इक्वल नंबर आ गए, यहाँ भी वही नंबर है यहाँ भी वही नंबर है, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। आया समझ में। तो बेटा इसके और जो क्वेश्चन है भाई वो सारे के सारे ट्राई करना, ठीक है बेटा। कल इसको और आगे बढ़ाएंगे फिर, ठीक है, कल मिलते हैं।